हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का दूसरा नाम होता है लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं बुक में इन्होंने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं 2.7 तक, यानी कि 7 लॉन्ग क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं। अब जस्ट हमारा काम यही होगा कि हमने इनको देखना है कि ये बुक पर कहाँ कहाँ पर है और उसके अकॉर्डिंग हमने हेडिंग्स बना लेनी है इसकी, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में इनको अरेंज कर लें। सबसे अहम बात यह है कि ये तो अब पहले छोटी क्लासों में हुआ करता था कि जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस बने हुए हैं तो सिर्फ वही आएंगे। अब आपको चैप्टर के अंदर से सारा कुछ याद करना पड़ता है, और खास तौर पे जिस तरह आपको गाइड किया जाता है कि आपने कौन सा टॉपिक लॉन्ग के लिए याद करना है, कौन सा शॉर्ट के लिए याद करना है, तो उसी तरह आपने पैटर्न फॉलो करना है। मैं जस्ट ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बस आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो यहाँ पर जो बहुत मुश्किल हो, आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, तो बस उसी आसानी के लिए मैं एक कह लो कि छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने कोई मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ तो ये सब कुछ मैं पढ़ा के आ चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक, एक एक चीज, ठीक है। कोई मुश्किल वर्ड मैंने पूरे चैप्टर में से नहीं छोड़ा। तो ये सब कुछ फुल बुक, सिर्फ चैप्टर की बात नहीं कर रहा, फुल बुक मैं पढ़ा चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप फुल बुक के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि 2.1 हमसे टॉपिक क्या कह रहा है। मैं वीडियो के एंड पर, एंड तक देखोगे तो बताऊंगा कि इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। आप सिर्फ वो ही कर लोगे ना तो वो भी आप लोगों के लिए काफी होंगे। लेकिन अभी नहीं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो बुक ने 7 क्वेश्चन दिए हैं उनको हमने अरेंज किस तरह करना है। पहला कहता है हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये चलते हैं हम टॉपिक नंबर 2.1 पे। 2.1 जो हमारे पास टॉपिक था स्केलर और वेक्टर वाला, वहां पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आपने आप वेक्टर कैन बी से स्टार्ट करना है अंडर दी हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने ना हेडिंग बनानी है इसकी, फिर आपने हेडिंग बनानी है इंट्रोडक्शन की। उसके बाद आपने वेक्टर कैन बी से स्टार्ट करना है और यहाँ वेक्टर पे खत्म कर देना है। फिर आपने हेडिंग बनानी है एक्सप्लेनेशन की। फिर आपने टू रिप्रेजेंट से स्टार्ट करना है और खत्म कहां पर करोगे, लाइंस पे खत्म कर देना। फिर आपने हेडिंग बनानी है एक्स एक्सिस की, और फिर आपने मोस्टली से लेकर एक्स एक्सिस तक लिख देना है। फिर आपने हेडिंग बनानी है वाई एक्सिस की, फिर आपने वर्टिकल लाइन, ये पूरी एक लाइन लिख देनी है बस, ठीक है। वाई एक्सिस के अंडर आपने सिर्फ यही लाइन लिखनी है। फिर आपने हेडिंग बनानी है ओरिजिन की, फिर द पॉइंट से शुरू करना है और रेफरेंस एक्सिस तक आपने ओरिजिन की हेडिंग को के अंदर लिख देनी है चीजें। आगे चलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन की हेडिंग बनानी है, फिर आपने ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन बुक ने दिया हुआ था 2.1 की फॉर्म में, लेकिन ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो फिर इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है, नहीं आएगा ये। तो अब लेकिन अगर करना है तो मैंने बता दिया कि आपने किस तरह हेडिंग्स बना के क्या कुछ करना है। और सबसे अहम बात, आपने ये फिगर 2.1 का पार्ट ए और ये नीचे बना होगा एक, बस ठीक है। 2.1 का पार्ट ए और ये पार्ट बी है, ये दोनों फिगर्स आपने बना लेनी है। इनको जरूर बनाना अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है तो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। मैं पहले ही बता दूं, ये जो 2.2 क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर लॉन्ग में भी आ गया तो किस तरह इसको अपने अरेंज करना है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम रेस्ट एंड मोशन वाले टॉपिक की तरफ। अच्छा, पेज नंबर आ जाए आप 32 की तरफ। पेज नंबर 32 में आपके पास ये डेफिनेशन है रेस्ट की, ये डेफिनेशन आ गया मोशन की। अच्छा, रेस्ट और मोशन तो आपने यहाँ पर लिख लिया। अब अगली बात यह है कि आपने रेस्ट की जो एग्जांपल देनी है ना, तो आपने एन ऑब्जर्वर से लिखना है यहां तक, ठीक है, यहां तक। ये एग्जांपल होगी आपकी किसकी, रेस्ट की। इसी तरह मोशन की जब आप डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल देनी है, तो यहां से लेकर यहां तक आपने लिख देनी है इसकी एग्जांपल। उसके बाद आपने ना ये पैराग्राफ भी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनानी है, एक्सप्लेनेशन की पूरी हेडिंग बना देनी है, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये लिख देना है। तो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो आपने इसको इस तरह अरेंज करना है। अगर आपको शॉर्ट में आता है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, तो फिर आप डेफिनेशन ही दें जस्ट, और ये जो एग्जांपल्स मैंने बताई हैं आप ये एग्जांपल्स दे दें रेस्ट और मोशन की, तो काफी होगा। नीचे वाला पैराग्राफ अलग से भी शॉर्ट में आता है, मेरा लेक्चर ले लेना रेस्ट एंड मोशन वाला, वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि ये किस तरह हमें शॉर्ट में आएगा। लेकिन आपने इसको याद करना है अभी लॉन्ग के लिए एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के अंदर। वैसे जो शॉर्ट में आएगा वो मैंने डिस्कस कर दिया था लेक्चर के अंदर, तो अगर आपने अभी तक मेरा कोई लेक्चर नहीं लिया और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर टॉपिक भी आप समझ सकते हो। अच्छा, एक और चीज है, उसके बाद हमारे पास था स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी वैसे तो आपको डिफाइन करने को आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन लॉन्ग में आएगा तो किस तरह लिखना है। यहां से शुरू करो द डिस्टेंस कवर, ठीक है, स्पीड की हेडिंग बनाना और द डिस्टेंस से शुरू करना और विल बी रिटर्न एज यहां तक कर देना। फिर फॉर्मूला की हेडिंग बनाना, फिर ये सारे जो फॉर्मूले लिखे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, ये लिख देना।
लिखा तो एक ही है लेकिन बस तरह तरीके से लिखा हुआ है। फिर आपने बताना है द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पॉइंट बना देना। फिर आपने हेडिंग बनानी है एसआई यूनिट की, फिर आपने ये एसआई यूनिट बता देना इसका। फिर आपने हेडिंग बनानी है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, और फिर इट इज ऑब्वियस से स्टार्ट करने, और फिर आपने इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड तक खत्म कर देना है। फिर आपने हेडिंग बनानी है एवरेज स्पीड की, और फिर आपने ये एवरेज स्पीड के बारे में ये सारा कुछ बता देना है। ओके होगी बात, ये याद कर लोगे लॉन्ग में, तो अगर शॉर्ट में भी आ गई चीजें तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी की डेफिनेशन ये हमारे पास है, ये लिख देनी है आपने वेलोसिटी की हेडिंग बना के। उसके बाद आपने फॉर्मूला की हेडिंग बनानी है, और फिर आपने ये पूरी बात यहां से लेकर यहां तक करनी है। उसके बाद आपने एसआई यूनिट की हेडिंग बनानी है, और फिर बताना है आपने द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, या फिर और किलोमीटर पर और, यहां तक करना है, ठीक है, यहां तक करना है। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है एग्जाम्पल ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, तो फिर कंसीडर से शुरू कर देना और यहाँ एंड तक टुवर्ड्स नॉट तक खत्म कर देना। तो ये इस तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन को कंपाइल करना है अपने, और इस तरह ही आपने इसको प्रिपेयर करना है। अगर अलग अलग शॉर्ट में भी आ जाएगा, डिफाइन स्पीड, डिफाइन वेलोसिटी, या फिर डिफाइन एवरेज वेलोसिटी, तो ये सारा कुछ आप अलग अलग से भी कर सकते हो। तो शॉर्ट भी कवर हो रहे हैं इससे, लॉन्ग भी कवर हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, कहाँ चला गया ये, यहाँ पर है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने शॉर्ट के लिए भी करना है और इसको आपने लॉन्ग के लिए भी करना है। जितनी भी टाइप्स है ना, ये आपको अलग अलग आ जाएंगी शॉर्ट के तौर पे भी, और अगर लॉन्ग में आएंगी तो फिर आपको इकट्ठी आएंगी। ये टाइप्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, ये सारा कुछ जो कुछ इस पे लिखा है ना, सब कुछ याद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर दी हुई हैं हर डेफिनेशन के साथ, तो ये पूरा सब कुछ आपने वाइब्रेटरी मोशन तक सारा कुछ याद कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक याद करना है आपने इसको, जो कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो शॉर्ट में भी कवर हो जाएगा, लॉन्ग में भी कवर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लो जी, ये एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट है। तो अब हमने किस तरह इसको करना है अरेंज, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर आपने लिखना है, अगर शॉर्ट में आ जाए, लॉन्ग में आ जाए, जैसे भी आ जाए, तो आपने यही बातें करनी है बस। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है, हेडिंग बनाना डिस्टेंस की, यहाँ पर बना देना हेडिंग डिस्प्लेसमेंट की। और फिर आपने एग्जाम्पल की हेडिंग बनानी है, और ये सपोज से शुरू करना है और डिस्टेंस पे खत्म कर देना है। और फिर आपने ये डायग्राम बनानी है, ये डायग्राम मस्ट बनानी है। तो ये आपके पास हो जाएंगी एग्जाम्पल डिस्टेंस की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। अगर जस्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है ना, तो सिर्फ डिस्टेंस डिफाइन करो, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करो, और ये डायग्राम बना दो बस, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो फिर आपने ये सपोज वाला पैराग्राफ भी पूरा लिखना पड़ेगा आपको, और हेडिंग क्या बनाना, एग्जाम्पल की हेडिंग बना देना बस, ठीक है। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जब मैं पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बताया था कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ना वो यही है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये आपके पास यहाँ पर हैं। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2.8 की तरफ। ये 2.8 है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाना, फिर आपने ये पहली लाइन लिख देनी है, द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाना, कंसीडर से शुरू कर देना है, और यहाँ पर शोन इन फिगर, शोन इन फिगर तो नहीं लिखना आप, रिस्पेक्टिवली तक लिख देना बस, ठीक है। फिर आपने ये डायग्राम बनानी है, डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना, नहीं तो भूल जाएगी ये। फिर आपने मैथमेटिकली की हेडिंग बनानी है, और यहां से लेकर यहां तक कर देना है, ठीक है, ग्राफ लाइन तक कर देना है। फिर आपने कंक्लूजन की हेडिंग बनानी है, और ये जो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है जो कि हमने एमसीक्यू में पढ़ा था, उसको लिख देना है। इसी तरह अगर आप आ जाएंगे 2.10 की तरफ, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, इसको भी आपने कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है इसी तरह जिस तरह मैंने हेडिंग्स बनाई है, यहाँ पर भी खुद बना सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, इसको भी आपने लॉन्ग के तौर पे कर लेना है। और इसको किस तरह करेंगे, जिस तरह आपने अपने हिसाब से हेडिंग्स वगैरह अरेंज कर लिएगा, जो आपको बेहतर लगता है आप बना लें, लेकिन डायग्राम्स आपने बस ध्यान से बनानी है। तो ये अगला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया साथ साथ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। आगे चलते हैं 2.7, जो अगर ये हाउ इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू द बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। 2.12, 2.12 टॉपिक और 2.13 टॉपिक, ये दोनों लिख रहे हैं आपने। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, यही हेडिंग बना देना। फिर 3 से शुरू करना और इसको लिख देना आपने इक्वेशंस तक। फिर आपने हेडिंग बनानी है असम्पशंस की, और फिर आपने लिख देना ये 4 असम्पशंस जो लिखी हुई है ना, ये लिख देनी है। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है फ्री फॉर एक्सेलरेशन की, और फिर व्हेन से शुरू करना और 10 तक लिख देना। फिर आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनानी है, फिर सिंस से शुरू कर देना, और फिर आपने इसको यहाँ तक लिख देना है। फिर आपने हेडिंग बनानी है पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड की। फिर आपने जितने भी पॉइंट्स दिए ना, 3, ये तीनों लिख देने आपने, और इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा। तो दोनों टॉपिक्स जो है ना आपने इसको कवर कर लेने हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस बुक के अकॉर्डिंग हमने देख लिए कि बुक ने लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में हमें क्या दिया हुआ था।
अब मैं बताता चलूँ आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, आपने कौन से प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला तो ये करना है आपने 2.5 ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद आपने करना है ये 2.7 जो है, जो कि हमें टॉपिक नंबर 2.12 और 2.13 हमने देखा था। ये दोनों टॉपिक्स आपने अच्छे से कर लेने हैं। ये हमारे पास चैप्टर के इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप याद कर सकते हो। तो इसके साथ साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वाला टॉपिक हमारा हुआ खत्म। बस इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर रहेगा जो कि न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसके साथ साथ ही हम लेक्चर को करते हैं खत्म। और अगर आपने अभी तक कोई टॉपिक मुश्किल लगता है, समझ नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप लेक्चर्स ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।